नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं शानदार जिंदाबाद होंगे। तो चलिए, कल हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा था। उससे अभी हमने 150 क्वेश्चन कल कर लिए थे। वाक्यांश के लिए एक शब्द लगभग में 150 प्लस ही किए थे। तो उसी के संबंध में हमारा जो छूट गया था, मैंने आपको बताया था कि वाक्यांश के लिए जो एक शब्द अभी और बाकी है, अभी अभी और कराना है। और पर्यायवाची शब्द भी कुछ छूट गया था, तो वो भी आज कराना है। तो उसी आज हम वो पूरा ख़त्म कर देंगे, पर्यायवाची और वाक्यांश के लिए एक शब्द। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, आपको बता दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और शानदार, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। बेल आइकन को कब दबाओगे? अरे यार, जब सब्सक्राइब करोगे तब दबाओगे। इतना भी नहीं पता, अगर यकीन नहीं आता करके देख लो। चलो, अगर आप भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर जीएस का एक बेहतरीन नोट्स चाहते हैं, प्लस और हिंदी का भी, ये हिंदी का क्लास ये बोनस है आपके लिए। हिंदी का क्लास क्या है? बोनस है। तो अगर आप भी बोनस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर फ्री में जीएस का क्लास भी आपको मिल रहा है, नोट्स भी मिल जा रहे हैं जीएस के, हिंदी का फ्री में नोट्स मिल जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले रहे हैं फ्री में, सब कुछ आपको अवेलेबल रहा है। आपको और क्या चाहिए? बस आपको मन लगा के पढ़ना है, और जो जो मैं आपको करा रहा हूँ बस उसे नोट डाउन करते चलने जाना है। बस कॉपी किताब में ही नोट डाउन नहीं करना है, अपने दिल और दिमाग में भी इसे नोट डाउन करके चलना है, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपका नोटबुक काम नहीं करेगा, आपका दिल और दिमाग ही काम करेगा उस समय। तो दिल और दिमाग में तभी जाएगा जब आप नोटबुक पर नोट करेंगे, और नोट करके आप उसे दिल और दिमाग में रखेंगे, तब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तब आपके लिए नोट्स काम की चीज़ में आएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, देर न करते हुए। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को आप क्या कहेंगे? आप बताइए। बहुभाषितविद कहेंगे। क्या कहेंगे? भूगर्भ विज्ञान का जो जानकार हो उसे क्या कहेंगे? विशाल, तुम बताओ। हाँ, भूगर्भवेता। मरने की इच्छा रखने वाला कौन है? मनीष, तुम बताओ। मुमूर्ख है। और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला कौन है? मुमुक्षु है वो। फूलों का मधु करने वाला वो मकरंद है। वो अक्षय का वही, हाँ बस ये मकरंद बनता फिरता रहा है। फूलों का मधु है, यह मकरंद है वो। अक्षय क्या है? फूलों का मधु है, वह मकरंद है। मुकुंद, अरे भाई चिंता मत करो, तुम्हारी बात में नहीं बोल। तो चलिए, ये देखिए, अभी आप फटाफट से आज क्लास पर ध्यान दीजिए। कोई ना कोई विशाल नाम का तो लड़का इस वीडियो को देख ही रहा होगा मेरे ख्याल से। लाभ की जो इच्छा रखता है उसे लिप्सा बोलते हैं, और लोभ करने वाले को लोलुप बोलते हैं। ठीक है, ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये सारे वाक्यांश, ये जो आपके हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं, जो विगत एसएससी द्वारा एग्जामों में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही शानदार आप अपने एग्जाम में वापसी करेंगे। हिंदी का एक एक धागा आप खोल देंगे। ठीक है, देखिए, आप हेडिंग डाल लीजिएगा पर्यायवाची शब्द। एक एक शुरू से लेकर अंत तक पर्यायवाची जितने भी कराऊंगा सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के होंगे। अगर ये क्वेश्चन एक भी बार एग्जाम में नहीं आएंगे एसएससी के, तो मैं अब इस चैनल को बंद करा दूंगा। अगर आप इसकी जांच पड़ताल जो भी करवानी हो आप करा सकते हैं। ठीक है, अब आइए, पर्यायवाची यानी समानता बताने वाले, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। जैसे ठीक उसके विपरीत में आता है, जैसे अनेकार्थी शब्द मैंने आपको कराया, उसी का एक नाम है पर्यायवाची। ठीक है, जैसे अब कोई अनंत को हो गया तो अनंत को हम असीम बोल सकते हैं, अपरिमित बोल सकते हैं, निसमीम बोलते हैं, अथाह बोल सकते हैं, अकूत बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये अनेकार्थी भी इसका हो जाएगा, और ये पर्यायवाची भी हो जाएगा। ठीक है, पर्यायवाची तो आप सभी जानते ही हैं, एक शब्द के कई सारे अर्थ। ठीक है, जैसे अग्नि, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। आग है, पावक है, अनल है, वैश्वानर है, सूची है, वाशुशका है, कृषाणु है, ऐसे इत्यादि सब, ऐसे सब इसके नाम हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा साथियों, बहुत ही काम की चीज़ है आपके लिए। और ये जो आडंबर है, आडंबर यानी जो ढोंग करता हो, पाखंड करता हो, प्रपंच करता हो, दिखावा करता हो, सांग रचता हो, उसे हम लोग आडंबर बोलते हैं। ठीक है, इशारा, जो संकेत दे, इंगित करे, निर्देश करे, शयन करे, उसे हम लोग इशारा बोलते हैं। ठीक है, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए आज लेकर आया हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो आप इसे उम्मीद करता हूँ हल्के में नहीं लेंगे, और इस शानदार नोट्स को आप लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण, उदाहरण यानी दृष्टांत, नजीर, नमूना।
ये इसका पर्यायवाची है। ठीक है, उपेक्षा, उदासीनता, उपेक्षा का 2 और पर्यायवाची होगा, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, जो भी कर रहा होगा क्लास। ऊंचा, जो उत्तुंग है, उलुंद है, उर्ध्व है, उदात है, उत्ताल है, इसे हम लोग उच्चा का एक मतलब ये नाम है कई सारा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग जरूर इसे याद कीजिएगा साथियों, और बेहतरीन नोट्स बनाइएगा। और इस साल वर्दी ले लेना अब है आपको। बहुत हो गए वादे कि अगले साल अगली साल अगली साल। इस बार तो भर्ती की बम्पर भर्ती आई हैं सब, यूपी पुलिस में भी, एसएससी जीडी भी है, यूपी पुलिस भी है, आरपीएफ में भी वैकेंसी आने वाली है। जैसे लोको पायलट की आई गई है, अब आरपीएफ में एनटीपीसी की भी भर्ती आएगी, उसी के एनटीपीसी ही टीटी की भर्ती कराएगा। लगभग 7,000 कुछ पद आने वाले हैं एनटीपीसी में। कुल मिला के 7,000 पद ही रहेंगे, 8,000 तो होंगे नहीं, 7,000 के ही लपेट में रहेंगे। 7,000 और 7,999 के बीच में ही रहेंगे वैकेंसी। ठीक है, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जो भी कह रहा है 50,000 आएंगी, 40,000 आएंगी, 30,000 आएंगी, वो सब अफवाह है, आप उन सबको बातों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो देखिए अब ये है चालाक, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर बोलेंगे, पट्टू बोलेंगे, दक्ष बोलेंगे, प्रवीण बोलेंगे, नागर बोलेंगे, उसे हम चालाक बोलते हैं। ठीक है, जो चोटी होगा, शिखर बोलेंगे, श्रृंग बोलेंगे, तुंग बोलेंगे, सौरबिंदु बोलेंगे। ठीक है, जटिल, जो कि क्लिष्ट होगा, पोदीचा होगा, पेदीचा होगा। ठीक है, वो जटिल है। तो आपको ये पर्यायवाची शब्द कैसे लग रहे हैं? बहुत ही आसान भी दिख रहे होंगे, और बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, 2-2 बार ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। हमें लगता है एसएससी को इन क्वेश्चनों से प्यार हो गया है, जो हर बार पूछता है इससे। तो उम्मीद करते हैं अगर आप इस नोट्स को बना लेते हैं, अगर हिंदी का ये पर्यायवाची इतना कर लेंगे आप, तो उम्मीद करते हैं आप हर जगह में कामयाब होंगे। कहीं भी हिंदी का पेपर देने जाएंगे, अगर पर्यायवाची आ गया तो 80% चांस है कि यहाँ से यह क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नौका का तरी हो जाएगा, नाव हो जाएगा, डोंगी हो जाएगा, पतंग हो जाएगा। ठीक है, पतंग, पतंग जिसे हम लोग बोलते हैं। टोटल मैंने आपको 100 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दिए पर्यायवाची से। आप 100 प्लस करा रहा हूँ यार, अब आपको कितना कराऊँ? 100 का 200 प्लस करा देंगे। पंख, जिसे हम लोग कीचड़ बोलते हैं, करदम बोलते हैं, चहला बोलते हैं। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची है। ठीक है, आप इसे ज़रूर अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। और जो आपका साथी होगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा है, दिन रात करके लगा है कि इस साल वर्दी ले लेंगे, अपने माता पिता से इस बार उसने वादा भी कर लिया है कि इस साल वर्दी लेकर ही आएंगे मम्मी पापा, और तो उससे यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, उसकी हेल्प हो जाएगी। जो ग्रामीण क्षेत्र के लड़के हैं उनके लिए विशेष, जो शहरों में आकर क्लास नहीं ले सकते हैं, और तो फ्री में आपको यहाँ क्लास जीएस का आपको मिल जा रहा है, और हिंदी का भी आपको फ्री में नोट्स इतना मिल गया, वो भी हैंड नोट्स है, या कहीं से लिख के छापा नहीं गया है। हर एक क्वेश्चन को एकदम टटोल के रखा गया है, इसमें कहीं से भी कुछ उठा के नहीं रखा गया है। ठीक है, आप बस इस अगर ये आप इतना कर लेंगे तो आप बस यकीन रखिएगा, इस प्रिंस कुमार पर आप यकीन रखिएगा, आप अपना एकदम बेस्ट करके ही आएंगे तो आएंगे। ठीक है, अब आइए, आज का हमारा नया टॉपिक है, कौन सा है? मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, ये आज हम जानेंगे। मुहावरे यानी मूल धातु जिसमें ना रहता है, और लोकोक्तियाँ जिसमें लोक रहता है प्लस उक्ति रहती है। अभी अब मैं आपको समझाता, मुहावरे और लोकोक्तियाँ में क्या अंतर है। जैसे 9 2 11 हो जाना, ये क्या होता है? वाक्यांश होता है। एक मतलब मतलब पूर्ण रहेगा, और जैसे कोई कहेगा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, मतलब कोई लोकती बताएगा। जैसे कोई और, जैसे आप ले ये हो जाएगा, कहेगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मुहावरा में आ जाएगा। ठीक है, लोकतियाँ जिसमें कोई लोक हो और उक्ति हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जैसे बोले अग्नि परीक्षा है ये तुम्हारी, तो ये आपकी क्या होगी? यानी कठिन जांच होगी, यानी तुम्हारी कठिन परीक्षा होगी। ठीक है, तो जिसमें मूल धातु रहेगी और क्रिया में ना रहेगा, देखिए जैसे लास्ट में रखना, ना ना आ रहा है ना, ना ना, अंगारों पर पैर रखना, ये हमारा क्या है? ये मुहावरा हो जाएगा। और जिसमें ना नहीं, जैसे अग्नि परीक्षा, ये क्या हो जाएगा? आपका लोकप्रिय हो जाएगा। ठीक है,
आधा तीर आधा बटेर, ठीक, आधा तीतर आधा बटेर, इसे बेमेल होना, सुचारू रूप से नहीं है ये, ठीक है। ये आधा तीतर और आधा बटेर ये क्या हो जाएगा, लोकोक्तियाँ हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ में क्या डिफरेंस है। मुहावरे मूल धातु होते हैं प्लस ना, लास्ट में ना आता है, जैसे 9 10 11 होना ना आ रहा है, तो ये हमारा मुहावरा है। एक सटीक पहचान आपको बता रहा हूँ पहचानने की। और लोकोक्तियाँ जिसमें लोक होगा प्लस उक्ति होगी, ठीक है। अब समझ जाएंगे, ठीक है। अब आइए, आँखों में चर्बी चढ़ाना ये अधिक घमंड होना, इसका अर्थ होगा, ठीक है। आँखों में चर्बी चढ़ाना, आँखों में चर्बी चढ़ना यानी क्या, अधिक घमंड होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अधिक घमंड होना, ठीक है। और ये इति श्री करना यानी समाप्त करना, इति श्री करना यानी क्या हो जाएगा, समाप्त करना। कई लोग तो इसका जवाब में मैंने देखा है, इति श्री करना यानी क्या लिख देते हैं, शुरू करना, जबकि ये बहुत ही गलत है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, समाप्त करना, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को करके आप समझ गए होंगे, इति श्री करना, इति श्री करना, इति श्री करना। बहुत से लोग शुरुआत लिख देते हैं कि काम कार्य को शुरू करना, उसे हम इति श्री करेंगे। ये इति श्री करना यानी समाप्त करना, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये साथियों, मैं शुरू से जब भी ये हिंदी का क्लास लेकर जब आया था उस समय भी मैं आपसे वादा किया था कि साथियों मैं आपको जितने भी ये हिंदी का क्लास कराऊंगा बेसिक से एकदम बेसिक लेवल से शुरू करूंगा, यानी शून्य से शिखर तक एकदम आपको लेकर जाऊंगा। और शून्य से शिखर तक जो क्लासेस चल रही हैं ये, आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं। जो बेसिक चीज़ आपको जानने चाहिए मैं आपको हर चीज़ वो भी बता रहा हूँ इस क्लास में। रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जा रहा है। कई बार आप इस कहीं कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीटेड बार 2 3 बार देखेंगे वीडियो को, तो आप एकदम सुचारू रूप से समझ जाएंगे। और आपको इतनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहा है, रिकॉर्डेड में मिल रहा है, आपको हर चीज़ आपको अवेलेबल कराया जो भी मुफ्त में, ठीक है। तो मैं जैसा जैसा वादा कर रहा हूँ मैं उस पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ, आपको मैं हर चीज़ वो चीज़ दे रहा हूँ। बस अभी अपना वादा पूरा पूरा कीजिए कि इस साल आप वर्दी ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए, छोटा मुंह बड़ी बात यानी सामर्थ्य से अधिक, ये इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, छोटा मुंह बड़ी बात, सामर्थ्य से अधिक होना, ठीक है। टिप्स लगाना यानी सिफारिश करवाना, ठीक है, ये अर्थ है। ये जो तीर के साइड में इधर है, इस साइड में मैंने लिखा हुआ है, जो दाहिने तरफ जो लिखा हुआ है राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ जो भी मैंने उसका वो अर्थ है, ठीक है। लोकोक्तियाँ और मुहावरे का ये अर्थ है, ठीक है। दांत खट्टे करना, पराजित करना, ठीक है, दांत खट्टे करना, पराजित करना। तो अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि दंत कांति ने अंग्रेजी टूथपेस्टों का दांत खट्टे कर दिए हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं। धोती ढीली होना यानी घबरा जाना, ये इसका अर्थ होगा, ठीक है। पत्थर की लकीर यानी अत्यंत सत्य, ये इसका अर्थ होगा। बत्तीसी बंद होना, उदासी छा जाना, ठीक है। बत्तीसी बंद होना यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ होगा उदासी छा जाना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बत्तीसी बंद होना, इस मुहावरे का अर्थ सही अर्थ क्या होगा। तो उसी में 4 ऑप्शन रहेगा, क्षण भंगुर, अत्यंत सत्य, उदासी छा जाना, रिश्वत देना। तो आप जानते होंगे कि बत्तीसी बंद होने का अर्थ होता है उदासी छा जाना, तो आप उदासी छा जाना पर टिक करेंगे, ठीक है। समझ गए आप कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये भी पूरे आपको मैं 250 क्वेश्चन प्लस आज लेकर आया हूँ। पूरे ये जो आप देख रहे हैं ये सारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ 250 प्लस हैं। इतना आप कर लेंगे, आप यकीन मानिए झंडे गाड़ कर आएंगे। और झंडे गाड़ कर आएंगे, एसएससी कहीं से भी हिंदी पूछे, अरे कहीं से भी पूछ ले यार, करके ही आओगे तुम, ठीक है। और ये एचसीएम वालों, सीआरपीएफ वालों, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एचसीएम की जो भर्तियाँ हो रही हैं बीएसएफ में, वो भी यह क्लास ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर हिंदी आएगा तो आपको क्या करना है, इसे पढ़ लेना है बहुत ही विस्तार से, ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़ना है, ठीक है। पूरे आज मैंने आपको 285 प्लस क्वेश्चन 285 करा दिए। कल हम गद्यांश तो आप लोग पढ़ते, जैसे गद्यांश तो रिपीटेड नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, गद्यांश रिपीट नहीं होता है।
बस आपको मैं करने का ढंग बता दूंगा कि गद्यांश और गद्यांश कैसे आते हैं, अपठित गद्यांश कैसे आते हैं पेपर में। ठीक है, बस आपको कल मैं उसका ढंग बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।